वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। कैलेंडर में है रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, लंबी लेक्चर जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है। समझा समझा करके पढ़ा रहा हूँ तो टाइम लग सकता है। हम लोग डेट दिया हुआ था, डे निकालना सीख लिए थे, तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते उसी के साथ चलेंगे ताकि लास्ट डे का लेक्चर रिवीजन हो जाए। तो क्या है, तो आपके पास स्क्रीन पे है व्हाट वाज द डे ऑन डे ऑन 12 दिसंबर 1887। 12 दिसंबर 1887 को दिन कौन था। सेम चीज देखते हैं सर, 12 को लिख लिया, 12 दिसंबर तो पता है 14 40 250 36 146, लास्ट में कर लो आप क्या 6। अच्छा लास्ट 2 डिजिट हम लेकर के चले आए 87, 4 से डिवाइड किया 87 को, बोला था क्वेश्चन लेना 2 टाइम्स 8 7 1 टाइम्स 4 3, रिमाइंडर ने ये नहीं लेना है, हमें लेना है ये प्लस 21। अच्छा अब ध्यान से 19th सेंचुरी नहीं है कि कोड नहीं भी लगाओगे चलेगा, 1800 वाला है, मीन्स 1800 वाला याद करो, कोड क्या लिखवाया था, तो 19 का लिखवाया था 6 और नीचे चलने पे क्या, सॉरी 19 का 0, नीचे चलने पे 2000 वाले का 6 और ऊपर चलने पे बताया था कि 2 से चलना, तो 18 जब ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2, मीन्स सेंचुरी कोड इसका जब हम लिखे तो क्या हो जाएगा 2। टोटल दिन कितना हुआ, तो देखो 87 23 110 122 128, मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेज निकालोगे 128। बोलोगे सर इतना तो डे होता नहीं है, आप ही बता चुके हो। मैं बोला बिल्कुल सही है, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर चेक करो, तो 7 से हम किया डिवाइड, चेक किया रिमाइंडर, 1 टाइम 7 बचा 5 8 टाइम 56, रिमाइंडर कितना 2, मीन्स आपका रिमाइंडर बच गया 2। अब देखेंगे 2 किसका कोड है, डेज कोड में चलो, तो संडे से शुरू किया था 1 से, 2 किसका कोड है मंडे का, मीन्स आपके पास यदि फ़ोन है, फ़ोन पे देख रहे हो वीडियो तो देख लो, बगल में गूगल सर्च करके 12 दिसंबर 1887 कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, मंडे होगा, इससे आसानी से और कहीं नहीं मिलेगा। तो देखते रहें क्या हो गया आपका दिन कौन सा होगा, मंडे होगा। तो दिन कोई भी निकालना हो जाए, चाहे कहीं हो जाए, तो आप निकाल सकते हो। हाँ एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, देख लो, क्वेश्चन है आपके पास क्या कि ऑन व्हाट डेट्स ऑफ मार्च 2005 बिल फ्राइडे फॉल, क्वेश्चन यही है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ 2005, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ मार्च 2005, सॉरी मार्च 2005 विल मार्च 2005 डिड फ्राइडे फॉल, डिड फ्राइडे फॉल, मीन्स क्वेश्चन है आपके पास कि मार्च 2005 ऑन व्हाट में कौन कौन सा दिन, डेट्स है, ठीक है, कौन कौन सा दिन को शुक्रवार पड़ा था। मीन्स कहने का अर्थ है कि पूरे मार्च महीना 2005 का आपको चेक करना है कि शुक्रवार कैसे पड़ा था। वे तो समस्या में फंस गए सर, ये तो शुक्रवार तो कितनों बार पड़ा होगा पूरे महीना में। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है मेरे भाई, तो इस मंथ का ना 1 तारीख पहले निकाल लो। मान लो हम निकालें 1 मार्च, क्यों सर, समझ में आ जाएगा, सारे का जवाब मिलेगा, बस 5 मिनट पेशेंस रखना। 1 मार्च 2005 डेट निकालो, तो मैं बताया 1 का लिख लो 1, मार्च का कोड देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा बोला बाद में 14 40, तो तीसरा मंथ मार्च होता है, क्या हो जाएगा 4, ये लास्ट 2 डिजिट लेकर के चला है, मैं 0 5 को 5 लिख लिया, 5 को 4 से डिवाइड करो, क्वेश्चन कितना 1 टाइम 4 1, 2000 वाली बात है, सेंचुरी कोड 6। फिर से समझा रहा हूँ, 1 को 1 लिख लिया, मार्च का कोड देख लिया टेबल में 4, फिर 5 को 5 लिख लिया, 5 को 4 से डिवाइड किया, क्वेश्चन मिलेगा 1 टाइम, रिमाइंडर नहीं क्वेश्चन, सेंचुरी कोड लगाया 6, कितना हो गया 10 11 17 17। अब इतना दिन होता नहीं है, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला, तो 3 मिलेगा, 2 टाइम्स 14 3। अच्छा 3 कोड किसका होता है, तो 3 तो कोड सर ट्यूसडे का होता है, डेज का कोड देख लो,
ट्यूसडे का होता है। हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, पूछा जा रहा है आपसे फ्राइडे। अच्छा, ट्यूसडे के कितना दिन बाद आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तीसरा दिन। मीन्स 1 मार्च को आपने निकाला है, आपका डेट निकल गया क्या, ट्यूसडे। 1 मार्च को निकाले हो ट्यूसडे, मीन्स फर्स्ट फ्राइडे इस मंथ में कब मिलेगा, तो 3 दिन बाद। मीन्स ट्यूसडे अगला दिन क्या होता है, वेडनेसडे, फिर होता है थर्सडे, फ्राइडे। मीन्स यदि ये 1 मार्च है तो ये हो जाएगा 2, 3, 4। मीन्स 4 मार्च को फर्स्ट फ्राइडे मिलेगा। अब पूरे मंथ में नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। इसके 7 दिन बाद मीन्स 11 को अगला फ्राइडे, फिर 18 को अगला फ्राइडे, फिर 25 को अगला फ्राइडे। मीन्स इस मंथ में 4 फ्राइडे मिले। कोई 32 मत कर लेना, 32 का महीना नहीं होता है। तो फर्स्ट फ्राइडे इस मंथ में आपको मिला 4 मार्च। दूसरा फ्राइडे इसी मंथ में आपको मिला 11 मार्च, 18 मार्च, 25 मार्च। मीन्स इसमें 4 फ्राइडे आपको मिला। कौन कौन सा, 4 फ्राइडे, 4, 11, 18, 25। इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हो। इसी तरह से जितना भी आ जाए कि सारे फ्राइडे पूछे या सारे ट्यूसडे पूछे, सारा वेडनेसडे पूछे, कुछ नहीं दिया हो, पूरा मंथ्स में पूछे, तो फर्स्ट डे निकाल लेना। ठीक है, फर्स्ट डे निकाल लोगे, आसान होगा, आगे बढ़ना। फिर जितना दिन पूछे कर लेंगे। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन भी बना सकता है, वो कैसे होगा, एक क्वेश्चन वैसे भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे आपके पास देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपके पास वो देखते हैं। एक क्वेश्चन आप इस तरह से कर लो। क्वेश्चन है इफ 26 जनवरी 2004 वाज संडे। क्वेश्चन है इफ 26 जनवरी 2004 वाज संडे, then what was the day on 15 अगस्त। क्या कर लोगे, फाइंड द डे ऑन 15 अगस्त 2022। 15 अगस्त 2022 क्या होगा, 15 अगस्त 2022, 15 अगस्त 2022 का दिन कौन सा होगा, समझ गए। 15 अगस्त 2020 का दिन कौन सा, 22 का दिन कौन सा होगा। क्वेश्चन है आपके पास इफ 26 जनवरी 2004 वाज संडे, फाइंड द डे ऑन 15 अगस्त 2022। अब देखो मन कर रहा होगा सर ऐसे निकाल देते हैं ना 15 अगस्त 2022 का, इस तरह से कैसे, तो आप तो बताए हुए हो। मन कर रहा होगा ना लोगों का 15 अगस्त का कोड नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखो 14, 40, 250, 36, 146। 8वां महीना अगस्त होता है, 4, 2, 6, 3 अगस्त होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 8वां महीना 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8। सर 3 अगस्त का कोड 3, ठीक है, आ गया। 22 को सर हमने लिख लिया, 22 4 से डिवाइड किया। क्वेश्चन कितना, 5 टाइम, 5 बार लगा सकते हो। 2000 का सेंचुरी है, सेंचुरी कोड हमने क्या लगा लिया, 6। मीन्स 15, 3, 22, 5, 6। डेज कितने हुए, 18, 22, 40 और 11, 51। इतने दिन होते नहीं हैं, 7। रिमाइंडर कितना, 2। आंसर हमारा आ गया मंडे। मैं बोला बेटा हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, देखो यदि इतना कंडीशन नहीं लगाया हुआ होता और सीधे पूछता कि व्हाट विल बी द डे ऑन या व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 2020, तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाता मंडे। और शायद जहाँ तक हमें याद आ रहा है इस बार था भी 15 अगस्त को मंडे ही, जहाँ तक हमें याद आ रहा है 15 अगस्त को मंडे था, ठीक है। तो ऐसे निकाल जाता। तो सर ये दिया क्यों, ये दिया इसलिए कि इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम पहले देख लेंगे कि क्या इस दिन संडे था क्या। यदि संडे रहेगा तब तो हमारा आंसर ठीक हो गया। कैसे सो समझाता हूँ, तो निकाल लो 26 जनवरी का कोड। अब देखो ये लीप ईयर है, केयरफुल मेरे भाई। लीप ईयर में बताया था कि 14, 40 नहीं, ये हो जाता है 0, ये हो जाता है 3। तो जनवरी का कोड यहाँ पे रखोगे 0। 4 को लिख लिया 4। अच्छा 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आएगा 1 क्वेसेंट। और सेंचुरी कोड 2000 का कितना 6। अब देखते हैं 26, 4, 30, 1, 31, 7, 37। 37 दिन होता नहीं है, नहीं होता है, ठीक है। बाई कर लिया हमने 7। रिमाइंडर क्या मिलेगा 2। मीन्स ये ओरिजिनल डे उस दिन रहा होगा मंडे, ओरिजिनल डे मंडे रहोगा। ध्यान से सुनते हैं, यही मेन पॉइंट है।
कि सर ओरिजिनल डे 26 जनवरी 2004 को था मंडे, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है, संडे, मीन्स एक दिन कम दिया है ना जानबूझ करके, तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर बताओगे ना। तो एक दिन जब कम दिया है मंडे को संडे, तो यहां भी जो ओरिजिनल डे आप निकालो मंडे, उससे एक दिन कम करना पड़ेगा आपको, मीन्स तेरा आंसर मंडे ना रह करके क्या हो जाएगा, संडे, तेरा आंसर संडे रहेगा। फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, हर एक बैच में समझाना पड़ता है 2-3 बार, कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो ये क्वेश्चन नहीं होता, डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे देता, तब तो सिंपल सा था, आप निकाल लोगे कोड का यूज करके, आंसर आ गया था मंडे। लेकिन ये पागल थोड़ी है, या समय बर्बाद करने का मन कर होगा कि ये कंडीशन लगाए। एक कंडीशन लगाने का मतलब है कि आपको इसी कंडीशन पे जवाब देनी है। तो सर जवाब कैसे दे, तो मैं बोला इसका पहले ओरिजिनल डे निकाल लो, क्या रहा होगा। तो ओरिजिनल डे तुम निकाले, आया मंडे, लेकिन क्या यहाँ मंडे लिखा है, नहीं लिखा है, मीन्स एक दिन कम लिखा है, संडे। तो यहां भी जो आपका ओरिजिनल आंसर आ रहा है उस दिन में एक दिन कम करना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा संडे, आपका आंसर हो जाएगा संडे। मान लो इसी में आपका रहता है, जैसे इसी में आपका रहता है, मान लो यहाँ पे संडे ना दे करके मंडे ही होता, यहाँ पे मान लो संडे ना दे करके, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मंडे ही होता, मतलब जो है वही दे रहा है, बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, तो आपका भी आंसर आ जाता मंडे। ठीक है, आपका भी आंसर क्या आ जाता है, मंडे, घबराने वाली बात नहीं है। तो समझ गए। अब मान लो यहाँ पे मंडे ना लिख करके मान लो कुछ और लिख देता, जैसे लिख देता वेडनेसडे, 2 दिन बढ़ा करके आंसर लिख रहा है, तो यहाँ पे भी आंसर आपको मंडे ना बता करके 2 दिन बढ़ाना पड़ता, आपका आंसर क्या हो जाता, वेडनेसडे। ऐसा क्वेश्चन जब परेशान करना चाहेगा तो देगा, साधारण एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन मान लो कभी दे दिया जाए तो हम तो अपने शिष्य को ऐसे तैयार करेंगे ना कि किसी भी जंग के लिए तैयार रहो। तो ऐसा करके इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देख लेना है, पूछता नहीं है जल्दी, लेकिन मान लो बाय द वे पूछ दिया जाए तो तैयार चलना है, लड़ जाना है, चाहे तुम कुछ भी पूछो हम कर लेंगे। तो ये तो रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन दे सकता है। अच्छा, किसी के मन में ये भी आ रहा होगा सर ऐसे भी तो बना सकते हैं, देखो बताना तो भूल ही गया मैं, क्या 26 जनवरी 2004 था, देखो ध्यान से 26 जनवरी 2004, तो किसी के मन में आ रहा होगा ना ये बात कि सर गैप देख लो ना भाई, गैप देखना समझते हो कितना बड़ा पड़ जाएगा। पहले आपको चलना पड़ेगा कितने साल, 26 जनवरी 2022 जाने में पहले तो 18 साल का गैप हुआ, इसके बीच में 4 लीप ईयर भी आएगा, मीन्स लीप ईयर के लिए एक्स्ट्रा 4 डे ऐड करना पड़ेगा, टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए छोड़ो, सिंपल सा अपना काम चलाना है। 4 लीप ईयर करोगे फिर भी आप 26 जनवरी तक पहुँचे हो, फिर 26 जनवरी से 15 अगस्त जाना पड़ेगा, टाइम बहुत लगेगा, लेकिन इसलिए शॉर्टकट बताया, छोड़ो ये सब कहानी। अब चीज़ें देखते हैं एक बार, क्वेश्चन आपके पास क्या है, कोड का यूज करके ही, कोड को और क्या क्या में यूज कर सकते हैं, तो एक बार लिखो इफ़ 20 मार्च, ऐसे लिखो 20 मार्च, हमें नहीं पता, इफ़ 20 मार्च ऑफ 2021 was Friday, then what was the day on 20 December 2021, 20 दिसंबर 2021 दिन कौन सा रहेगा, थोड़ा सोचेंगे उसके बाद बताएंगे, थोड़ा सोचेंगे उसके बाद बताएंगे कौन सा दिन रहेगा, कौन सा दिन रहेगा। अब देखो बता क्या रहा हूँ, 20 मार्च और ये 20 दिसंबर 2021 सेम ईयर का है। पहला सब लोग क्या करेंगे, दिमाग ये लगाओगे कि सर ऐसा करते हैं मार्च से दिसंबर तक महीना ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल दिमाग में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने महीना हुआ सर, तो ये तीसरा है, बरहमा है, 9 महीना, तो 9 महीना में सीधा सीधी 270 दिन का मन कर रहा होगा, प्लस में 31 दिन का भी तो कोई मंथ आएगा, 31 दिन का भी कोई मंथ आएगा ना, तो वो भी करोगे, कितना लंबा मेथड हो जाएगा, जैसे मन करेगा तो क्या कर सकते हो। तो देखो ऐसा क्वेश्चन में होता क्या है ना कि यदि आप 20 मार्च को पकड़ोगे तो यहाँ वाला 19 दिसंबर तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों नहीं इंक्लूसिव होता है, ठीक है। तो ऐसे करके बता, यदि सोचोगे तो मान लो हम 20 मार्च को छोड़ देते हैं, तो मार्च जनवरी 31 दिन का होता है, तो 11 दिन मार्च में, अप्रैल में पूरा 30 दिन, मई में पूरा 31 दिन, फिर जून का 30 दिन, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30,
अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का पकड़ लो 20 डेज। कितना लंबा कैलकुलेशन हुआ। गलती होने की संभावना 200%। देखो ध्यान से, 41, 72, 102, 133, 164, 194, 225, 255, 275, टोटल डेज आप निकालो तो हो जाएगा 275। 275 आपका डेज निकल गया। 275 डेज निकल गया। हाँ, 275 डेज निकल गया टोटल। अब बोलोगे सर 275 डेज तो आप होता नहीं, बताया नहीं हो, तो क्या करोगे, 7 से देखोगे, डिवाइड करें, यहाँ भी यही यूज होगा, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर चेक कर लो बेटा एक बार। 275 कितना, 3 टाइम 21, 6 5 9 जा 63, 2 बचा रिमाइंडर। मीन्स इसी को हम लिख सकते हैं 2 दिन, मतलब आज यदि फ्राइडे है तो 2 दिन बाद कौन सा दिन आ जाएगा। कितना आसान हो गया जिंदगी। फ्राइडे प्लस 2 क्या कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा फ्राइडे प्लस 2, आंसर क्या आ जाएगा, संडे। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, संडे। ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन देखो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहां भी डेज कैलकुलेट करने में गलती किए, सबसे पहले गलती तो होगा कि यहाँ 20 मार्च से ले लोगे तो यहाँ 20 मार्च को भी ले लोगे और यहाँ 20 दिसंबर को भी ले लोगे। इतना टाइम होता है क्या एग्जाम में, नहीं होता है, तो हम क्या करें। तो कोड इसीलिए तो पढ़ाया, बोला तो बहुत मजेदार चीज है कोड। क्या, तो देखो सबसे पहले तो 2001 क्या है, 21 नॉर्मल डे है, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का कोड, या नहीं भी रहेगा तो बताते हैं क्या दिक्कत है। कोड लिखो क्या, 14, 40, 250, 36, 146 कोड है। अच्छा, मार्च और दिसंबर में रिश्ता चाहिए सेम डे का। मार्च का कोड यहाँ कितना, 4 और दिसंबर 6, 2 दिन से आगे है, मीन्स सेम डे का कोड 2 दिन से बढ़ा दो ना, छोड़ो ना सब वो में क्या पढ़ना, सीधा सीधी फ्राइडे प्लस 2, आंसर क्या हो जाएगा, संडे। कोड का कितना यूज है, खतरनाक यूज। मैं बोला सेम ही डे तो आपको चाहिए ना भाई, और सेम ही ईयर भी है, तो सीधा सीधी 2 दिन पर दो सीधे कोड देखे कि भाई मार्च और कोड का दिसंबर कोड में रिश्ता क्या है, 2 दिन से आगे, हो गया आंसर। अब यहीं पे कोई आपसे पूछ देता 20 दिसंबर ना पूछ करके, मान लो कोई अपना मन से, जैसे पूछ दे आपसे 20, ये कौन सा अक्टूबर, मान लो आपसे पूछ देता 20 अक्टूबर 2021, ये भी आसान काम है, कैसे बताओगे। तो मार्च 4 है तो अक्टूबर का कोड 1 है, मीन्स -3, तो -3 3 दिन पीछे चल लो ना भाई, 3 दिन पीछे चल लो, हो गया आंसर। अब 3 दिन पीछे चल सकते हो ना, क्या थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे रहा होगा, निकाल लो, कुछ भी पूछ सकते हो इस पे। अब कोई और भी क्वेश्चन एराइज कर सकते हो, ऑफलाइन क्लासेज में इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एराइज होता है कि सर 20 ही क्यों, हमको मन कर रहा है, मान लो आपने पहला क्वेश्चन था 20 दिसंबर 2021, मैं 20 न करके बोल दूं 24 दिसंबर 2021, ये कैसे बताओगे। मैं बोला कोई बात नहीं, आप पहले 20 तक पहुंच जाओ, 20 तक पहुंचना तो आसान काम है ना, 2 से बढ़ा लिए। आप जब आपको 20 दिसंबर पता चल गया कौन सा संडे, तो मेरे भाई 24 नहीं चल सकते हो, 4 दिन उसी में बढ़ा लो ना, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आ गया आंसर। एक डाउट तो ये आएगा आपके मन में, तो हमने कर दिया थर्सडे आंसर। और क्या डाउट आता है, देखो और डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि सर 2021 ही क्यों, हम कर लेंगे 2022, ईयर बदल दो। मैं बोला कोई बात नहीं घबराने की, पहले आप 20 दिसंबर सेम ही ईयर में चल लो, 2021 चल लो, अभी तुम ही निकाले आंसर कोड के हेल्प से, संडे। अच्छा, जब संडे मिल गया तो भाई एक साल में एक और डे होता है नॉर्मल ईयर, पहला क्लास याद करो कैलेंडर का, बेसिक क्लास, मीन्स संडे +1 क्या हो जाएगा आंसर, मंडे। जितने डाउट्स आएगा सब कर दूंगा, क्योंकि 7-8 साल पढ़ाने के बाद आए हैं यूट्यूब पे, इतनी एक्सपीरियंस से पता है कि कहाँ कहाँ डाउट आएगा, डाउट बचेगा ही नहीं। उसके बाद भी अब कि यदि आप लोग को डाउट रहता है तो हर एक पल हम साथ हैं, कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हो। तो क्या हमने कर लिया, मंडे आंसर हमारा आ जाएगा। कुछ भी पूछ दे, मान लो पीछे का पूछ देता है कि सर 20 दिसंबर 2020 बता करके हमें दिखाओ, 2020, घबराना ही नहीं है। आपको अभी पता चल गया था क्या, 20 दिसंबर, पहले हम चल लेंगे 2021, आंसर मिल गया था संडे। अच्छा 21 से 20 चलो, 20 दिसंबर 2020, क्या बताओगे, यहाँ पे गलती करवा सकता है, -1 कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा सैटरडे। लेकिन ध्यान से देखो, आप उल्टा चल रहे हो मेरे भाई।
अच्छा उल्टा चल रहे हो, मीन्स दिसंबर से पढ़ते पढ़ते, हाँ दिसंबर से पढ़ते घटते घटते अक्टूबर जनवरी, पहले क्या आ जाएगा, तो फेब आएगा 2021 का। मीन्स अभी तक हमारा यूज में फरवरी 2020 का नहीं आया, मीन्स -1 कर लेना, आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। गलती यहाँ क्या हो जाएगा, लोग कंफ्यूज होकर के -2 कर लोगे, आंसर सैटरडे मार दोगे, सैटरडे आंसर ठीक था, कंफ्यूजन होती है, तो आपकी आंसर क्या आ जाएगी, सैटरडे। क्योंकि फरवरी घटते हुए कौन सा आ रहा है, तो फरवरी घटते हुए आपका आ रहा है, इसका आ रहा है 20 दिसंबर 2000, पहले भी बता चुका। यही यदि 1 जनवरी का बात होता है, मान लो 1 जनवरी 2021 संडे था और आपसे पूछा जाता 1 जनवरी 2020 क्या हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा, तो गलत, तो यहाँ पे क्या हो जाता, तो देखता, क्योंकि जनवरी से घटते घटते हम जैसे ही आते तो फरवरी किसका मिलता, फरवरी मिलता 2020 का, जो कि है लीप ईयर, तो इसमें 2 दिन माइनस करते और आपका आंसर आता फ्राइडे, आंसर आता फ्राइडे। तो ये दोनों फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ, पहले भी बहुत बार किया हूँ, दोनों एक साथ बॉक्स में बंद करके कर लेंगे। तो कोड का एक यूज तो डे बताने में हुआ, दूसरा यूज हो गया कि कोई भी डेट उसी ईयर का बताएगा तो पूछेगा तो कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे ना 2021 नहीं भी लिख सकता है, फिर एक डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो आपसे पूछ दे सेम क्वेश्चन में, इफ 20 मार्च ऑफ ए मंथ वाज फ्राइडे ऑफ ए मंथ, किसी भी मंथ का बोल दे फ्राइडे, then what will be the day on 20 December of the same month, of the same month, of the same month। अब आपको क्या मन कर रहा होगा, सच में बताना, आपको मन यही कर रहा होगा सर कांट बी डिटरमाइंड मार दे, क्योंकि मान लो मंथ्स लीप ईयर होगा या नॉर्मल ईयर होगा, हमको कैसे पता, तो लीप ईयर रहेगा तो उसका कोड तो अलग हो जाता है। मैं बोला भाई ध्यान से सुनते हैं, नॉर्मल ईयर का कोड क्या है, 14, 40, 250, 36, 146, और लीप ईयर में बस यही दोनों तो चेंज होता है ना, 03, बाकी तो सेम। अच्छा ये मंथ्स का बोल किसका किसका रिश्ता रहा है, मार्च और दिसंबर। मैं बोला चाहे लीप ईयर या रहे या नॉर्मल ईयर रहे, क्या मार्च का कोड चेंज होता है, क्या दिसंबर का कोड चेंज होता है, नहीं, तो कैसे कांट बी डिटरमाइंड मार सकते हो, सेम आंसर आ जाएगा। क्या करोगे, सेम आंसर मीन्स फ्राइडे +2 दैट इज संडे। हाँ दिक्कत कहाँ होता है, दिक्कत कहाँ होता सो बताते हैं, अभी एक और बता देता हूं। यदि हो जाए 20 जनवरी, जैसे देखो क्वेश्चन 20 जनवरी ऑफ ए मंथ वाज फ्राइडे, व्हाट विल बी द डे ऑन 20 दिसंबर, तब कांट बी डिटरमाइंड मारना पड़ेगा, क्योंकि इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो यही क्वेश्चन रहे कि 20 जनवरी 2021 वाज फ्राइडे, ध्यान से सुनो, वाज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 20 दिसंबर 2021, तो आंसर क्या करोगे, तो देखो ये है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर का कोड के थ्रू जनवरी का कोड यदि 1, दिसंबर का कोड 6, तो आप क्या करोगे 5 दिन से बढ़ा लोगे, मीन्स 5 दिन से बढ़ाना मतलब। अच्छा एक चीज और देखो, या तो आप 5 दिन से आगे चलो या 2 दिन से पीछे चलो, बात इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो हम यहाँ संडे लिखें, ये भी चीज छूट रहा था बता देता हूँ। दूसरा आप कर लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन हो गया। मैं बता रहा हूँ कि 5 दिन से फ्राइडे का आगे चलो, फ्राइडे का आगे चलना मान लो 5 दिन, और एक बार बोल रहा हूँ पीछे चलो। अच्छा पीछे 2 दिन से चलना मतलब आंसर हम वेडनेसडे पे आ जाएंगे, पीछे चलना क्योंकि क्लॉकवाइज में हम कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा अब फ्राइडे का 5 दिन आगे चल लो, तो 1, 2, 3, 4, 5 सेम आंसर आया, क्योंकि बताया था कि 7 दिन बाद चीजें रिपीट होती है, मीन्स साइकिल होता है। तो या तो अब 5 दिन आगे चलने से अच्छा काम क्या है, 2 दिन पीछे चल लो, आंसर तो सेम आएगा वेडनेसडे। तो हम फ्राइडे का 5 दिन आगे ना चल करके 2 दिन पीछे चलिए, तो मेरा आंसर आ गया वेडनेसडे। कहने का अर्थ है कि देखो जब 2021 था तब तो हमारा आंसर आ गया वेडनेसडे। यदि सेम क्वेश्चन रहे, मार्कर चेंज कर लेता हूं, यदि सेम क्वेश्चन रहे आपके पास कि इफ 20 जनवरी 2020, सेम क्वेश्चन 20 जनवरी 2020 वाज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 20 दिसंबर 2020,
इसमें आंसर कर जाएगा आपका चेंज, क्योंकि 2020 है लीप ईयर, तो जनवरी और फरवरी का कोड आपके पास हो जाएगा 0 और 3। अब देखो जनवरी और दिसंबर में रिश्ते कितने का 6 का, +6 हो रहा है, तो यहाँ पे फ्राइडे में आपको करना पड़ेगा +6, और +6 का मतलब आप -1 भी कर लें, मीन्स फ्राइडे से जस्ट एक दिन पहले चल लें। आंसर आपका क्या आ जाएगा थर्सडे। आंसर आपका क्या आ जाएगा थर्सडे। फ्राइडे से देखो फिर प्रूफ करके बता दे रहा हूँ, आप फ्राइडे पे हैं, मान लो एक दिन पीछे चल लें तो एंटी क्लॉकवाइज पहुँच गया थर्सडे पे, या 6 दिन आगे चल लो, 1 2 3 4 5 6 हो गए थर्सडे पे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आगे पीछे मीन्स राइट क्लॉक और लेफ्ट क्लॉक मिला करके 7 यदि हो जाए तो समझ जाना कि आप ठीक कर रहे हो। एक इस कंसेप्ट का बहुत यूज है, और देखना यदि जनवरी फरवरी दे और डेट ना दे तब तो आप कांट बी डिटरमाइंड आंसर मार लेना, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा जनवरी फरवरी का कोड चूंकि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में अलग अलग होता है, इसलिए जनवरी फरवरी में उसे बताना पड़ेगा कि आप कोई सी ईयर का, नॉर्मल ईयर का पूछ रहे हो या लीप ईयर का पूछ रहे हो। बाकी कोई भी डेट में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो सीधा सीधी बोल सकता है। तो इमोशंस में आकर के भावनाओं को कंट्रोल करना और कांट बी डिटरमाइंड मत मार लाना, नहीं तो जिंदगी फंस जाएगी। गलती करके आसान सा क्वेश्चन, क्योंकि इतना बढ़िया से चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ, इसमें हमारे बच्चे कभी नहीं गलती करते, तो आप लोग को भी कभी नहीं गलती करना है, क्योंकि ये चैप्टर गलती हो गया मतलब पूरा इंडिया ठीक है। यदि किया आप गलती कर दी और भी मेरे बच्चे हो करके तो अफसोस वाली बात हो जाएगी। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। एक आध क्वेश्चन और, जैसे है आपके पास 15 अगस्त ऑफ ए मंथ, क्वेश्चन है कि 15 अगस्त ऑफ ए मंथ, 15 अगस्त ऑफ ए मंथ ऑफ एनी मंथ, 15 अगस्त ऑफ एनी मंथ वाज संडे, देन व्हाट वाज द डे ऑन वाज संडे। 15 अगस्त वाज संडे, व्हाट वाज द डे ऑन 15th मई, 15th मई ऑफ द सेम मंथ। आपके पास एक ऑप्शन है कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। बी ऑप्शंस आपके पास है, बी ऑप्शंस आपके पास है सैटरडे, सी ऑप्शंस फ्राइडे, डी मंडे एंड ई नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बताएंगे जल्दी से। फिर देखो लोगों को पहला काम क्या कर सकते हो कि सर पीछे चल लेंगे ना, पूछ रहा है तो अगस्त में 15 दिन, जुलाई का सारे दिन, जून का, मई का कितना टाइम लगेगा। मैं बोला क्यों परेशान हो, कोड लिखो ना 1440 250 36 146। भाई अब देखो अगस्त और मई का रिश्ता है, मई यहाँ अगस्त यहाँ, और बताया हूँ घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मल ईयर रहे चाहे लीप ईयर रहे, ये दोनों मंथ बस नहीं होना चाहिए। कांट बी डिटरमाइंड मत मारना। बहुत लोग को मन करा होगा ईयर नहीं दिया है, नॉर्मल ईयर लीप ईयर, तो हम कैसे, क्या फर्क पड़ता है नॉर्मल ईयर लीप ईयर में। इसको करो खत्म। आते हैं बाकी चीज पे। क्या तो बाकी चीज देखो, आपका अगस्त दिया हुआ है, अच्छा अगस्त का कोड 3 है तो मई का कोड क्या है 2, मीन्स -1 डे चलेंगे। तो अगस्त यदि संडे है तो देव ही से बोल रहा है, सीधा सीधे क्या करोगे -1 करोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिल गया सैटरडे, आंसर क्या मिल गया सैटरडे, आपका आंसर हो गया बी। कितनी खूबसूरत चीज़ है कोड, ये कोड बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अभी और आगे दिखाऊंगा कि बताऊंगा कि किस मंथ का कैलेंडर सेम होगा। कि मान लो एक मंथ का कैलेंडर खरीद लिए और थोड़े कंजूस टाइप को हो तो वही कैलेंडर दूसरे मंथ्स में भी काम आ जाएगा, या बताएंगे कि ईयर में कैसे काम आएगा वो भी बताएंगे बाद में। तो ये देखते हैं, आज लंबी लेक्चर हो जाएगी, यही रखते हैं लेक्चर को। फिर से सेम रिक्वेस्ट, वीडियो मल्टीपल टाइम देखते रहो, और क्या करो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें, हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।